हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में 20 फरवरी परीक्षा के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और एग्जाम सामाजिक विज्ञान का पूरे 80 नंबर का होगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो ये हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो ये हो जाएगा मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। तो आपको याद रखना है ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। बताना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो आपको याद रखना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो एक क्रांतिकारी धार्मिक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन थे और स्थापना किस वर्ष हुई इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जेनेवा है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो ये हो जाएगा 10वें गुरु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो राइट आंसर आपको याद रखना है बारदोली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपको याद रखना है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कुलोन कहे जाते थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनविकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग, यानी यह नवीकरणीय संसाधन होता है, यानी पुनः पूर्ति योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहा था किसने? तो मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अनविकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि काली मृदा, मृदा मतलब मिट्टी होता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगून मिट्टी बोलते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो आपको याद रखना है राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सुपानी की कृषि जो होता है उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण होता है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो ये हो जाएगा 18 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये बेंजीन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है
कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। बताना है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वह महासागरों में निहित है, तो ये हो जाएगा 96.6%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था, तो राइट आंसर हो जाएगा 20.7%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल पूछा गया है, तो चावल यहाँ पर ये खरीफ फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। गेहूं यहाँ पर ये रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो ये कपास के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो रबी फसल गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो ये हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है, तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट यहाँ पर एक कृषि पर आधारित नहीं है क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ये हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, तो ये हो जाएगा टाटा नगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य है, तो ये हो जाएगा बिहार राज्य क्या है, उद्योग प्रधान गलत है, खनिज प्रधान गलत है, पशुपालन प्रधान ये भी गलत है, कृषि प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। बताना है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, तो ये हो जाएगा 73वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो ये हो जाएगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया।
पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये हो जाएगा सरपंच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये हो जाएगा संघीय और संसदीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होना चाहिए, बी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो पंचायत समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास चेन्नई में बना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? क्योंकि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 75 है भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो ये हो जाएगा जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पेड़ काटने के विरोध से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन देखिए राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1992 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 84 है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ उत्तरी बिहार में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? तो देखिए बाढ़ यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है। आपदा दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है और मानव जनित आपदा मानव के द्वारा घटित होता है। प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर बाढ़ हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? ये भी प्राकृतिक आपदा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है, तो याद रखना है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तीनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है कि इनमें कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वह देश क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो बिहार को भी बीमारू राज्य माना जाता है, उड़ीसा भी है और मध्य प्रदेश भी है और कर्नाटक नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नहीं पूछा गया है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद यहाँ पर ये मानव जनित आपदा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो भूकंप आना समुद्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये हो जाएगा नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी की तल में अवसाद जमाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली एंड जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट कपूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 पूछा गया है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 107 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 107 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न सही होगा। और भी क्लास होगा तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिस तरह से सभी क्वेश्चन पेपर लड़ा है उसी तरह सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन भी 100% लड़ेगा। आप लोग ये सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन, देख सकते हो। और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 20 फरवरी 10th सोशल साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से एक बार रिफ्रेश कर देना है ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। तो देख सकते हो ये सामाजिक विज्ञान का है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट सोशल साइंस है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर PDF के लिए देख सकते हो PDF डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है। तीनों में अलग अलग PDF ओपन होगा। तीनों को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पर क्लिक करके अलग अलग PDF डाउनलोड होगा। आप लोग उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।